वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स अभी तक इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, फॉलो नहीं कर रहे। तो गाइज़, अगर आपको लाइव टैरो सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम का फॉलोअर होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि मैम आप कब लाइव सेशन करोगे। तो गाइज़, मैं लाइव सेशन तभी कर सकती हूँ जब आप लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, वहाँ पे फॉलो करें मुझे, और उसकी अपडेट मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर करूँगी और इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा डिफरेंट है और मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर उन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो ये जो वीडियो है साप्ताहिक राशिफल पर है। आप लोगों की जो 12 राशियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। लव क्या एंगल क्या है, लव का एंगल रहेगा, करियर का एंगल क्या रहेगा, बिजनेस को लेकर क्या रहेगा, और किसी का कोई फॉर्च्यून है, भाग्य है, तो वो एक हफ्ते के लिए आपको राशिफल बताया जाएगा सभी 12 राशियों का। ये राशियाँ आपके सन, मून, वीनस या राइजिंग में कहीं भी हो सकती हैं और ये एक जनरल रीडिंग है। तो 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक इन जो राशियों के बारे में आपको बताया जा रहा है उसके अंदर सारी ये जो आपको एनर्जीज बताई जाएंगी, प्रेडिक्शन दी जाएगी, वो रेजोनेट होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल किया है। तो सबसे पहली जो राशि है लव एंड करियर के लिए, एरीज राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, और उसके बाद बताऊंगी मनी एंड फाइनेंसेस के लिए। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है, लव में आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ आपकी चल रही हो, और इस हफ्ते भी आपका जो मूड है वो अपने पार्टनर की किसी बात से हो सकता है नाराज़ हो जाए, या आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, इमोशंस आपके बहुत हाई हों, काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल फील करो। और अगर किसी की अपने पार्टनर के साथ कोई बात को लेकर लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, तो शायद आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज इस हफ्ते रिसीव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी को लेकर जो ऑलरेडी मैरिड है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और शायद इस हफ्ते भी आपका किसी बात को लेकर जो लड़ाई झगड़ा है वो छोटा मोटा होगा ज़रूर, लेकिन किसी सीरियस नोट पर जाकर नहीं एंड होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि अगर आपके पर्सन, आपके जो शादीशुदा हस्बैंड या वाइफ हैं, आपसे सेपरेशन में हैं, तो वो आपके साथ इस हफ्ते थोड़ा हारमोनियस और पीसफुल रिलेशन चाहेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके आप किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट और फाइट को अवॉइड कीजिए। आप लोगों के लिए बिजनेस में अगर कोई प्लानिंग चल रही है तो वो फ्रूटफुल हो सकती है। करियर में आपका मुझे जो राइज है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी तरह का गेन और रुका हुआ पैसा आपको कहीं से मिल सकता है इस हफ्ते। कुछ लोगों को एडवाइस के तौर पे यही बोला जाएगा कि आपको अपनी जो बात है या प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा रूड वर्ड्स में या बिल्कुल ब्लंट टॉक नहीं करनी, नहीं तो चीज़ें हाथ से ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे कार्ड्स निकले हैं। बाकी ओवरऑल ये हफ्ता एरीज राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है टर्म्स ऑफ लव, करियर, बिजनेस। और बस यहाँ पर आपका एंगर और आपका जो मूड फ्लक्चुएशन है, यानी कि मूड स्विंग होना, वो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रहे। तो इस चीज़ पर आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई रेमेडी कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपके इमोशंस ओवरली फ्लो ना करें। अब बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, जो कि वृषभ राशि है। आपके लिए ये हफ्ता 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक कैसा बीतेगा, लव एंड करियर में देखते हैं। तो यहाँ लव में दिखाई दे रहा है किसी का
ऑलरेडी रिसेंटली रिश्ता पक्का हुआ है, यानी कि एंगेजमेंट हुई है, और आपका अपने पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस हफ्ते। ये भी लग रहा है कि ये जो लड़ाई झगड़ा है ये कोई प्यारा सा लड़ाई झगड़ा रहेगा जिसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। शायद एक दूसरे से रूठना, फिर मनाना, फिर उसके बाद फिर रूठ जाना किसी बात को लेकर, तो वो हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो शायद आपको कोई शादी का रिश्ता इस हफ्ते दिखाई दे सकता है। कहीं से आपका सेल्फ एफर्ट काम कर सकता है। कोई सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई बहुत टाइम से ऐप बनाई है, अपना अकाउंट क्रिएट किया है मैट्रिमोनी ऐप पर या डेटिंग साइट पर, तो कोई अच्छा प्रपोज़ल आपको मिल सकता है और आपकी इनिशियल जो शुरुआत है वो हो सकती है अच्छे नोट से। तो आपको अगर कोई रिश्ता इस हफ्ते आ रहा है तो आप उसको एक अच्छे प्रपोज़ल की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं और बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आपको काफ़ी रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है। या तो आपने लोगों को रिजेक्ट किया है या आपका सूटेबल पार्टनर आपको अभी तक नहीं मिल रहा। तो ये हफ्ता आपके सेल्फ एफर्ट से आपको अपने अकॉर्डिंग कोई रिश्ता आ भी सकता है और आया हुआ रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फर्दर मोमेंट दिखाई दे रहा है रिश्ते में। जो लोग कमिटेड रिलेशन में हैं तो शायद आपका पर्सन आपसे अभी बात नहीं कर रहे और आपका कोई एक्स लवर भी आपकी लाइफ में लौट रहा है। टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के लिए तो इस हफ्ते ऐसे हालात बन सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन हो और आप उसमें कंफ्यूज रहोगे कि मुझे किसके साथ अपनी लाइफ में आगे जाना है और किसके साथ मुझे यहीं पर चीज़ों को एंड करना है। तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, आपके पास चॉइसेस भी अच्छी आएंगी और आपका कंफ्यूजन भी इन्हीं के कारण बढ़ने वाला है इस हफ्ते। तो फाइनेंसेस एंड करियर में आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा है, कोई गेन हो सकता है, कोई रुका हुआ पैसा किसी से मिल सकता है, या फिर अगर आपने किसी को पैसा दिया था और आप चाह रहे थे कि उसके ऊपर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, या कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो तो उसमें भी मुझे गेन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग प्लान हो रही है और ये ट्रैवलिंग आपकी फ्रूटफुल रह सकती है। तो ये रहा टॉरस राशि के लिए। अब मैं बढ़ूंगी अगली राशि यानी कि मिथुन। जो जेमिनी राशि वाले हैं, मिथुन राशि वाले, आपके लिए 22 नवंबर से 28 नवंबर कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ जो दिख रहा है कि आपके जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष चल रहा है, रोमांटिक लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, या किसी से आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आप चाहते हो वो पर्सन आपको दोबारा ज़िंदगी में आकर कम्युनिकेट करे, मनाए और चीज़ों को वापस ट्रैक पे लाने के लिए वही पर्सन एफ़र्ट लगाए। तो इस चीज़ से आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपका पर्सन आने को रेडी तो है लेकिन थोड़ा स्लो है। तो इस हफ्ते अगर किसी का पार्टनर उनकी ज़िंदगी में जो रूठ के गया है, अगर नहीं कॉल मैसेज करता या वापस नहीं आता या आती, तो घबराइए मत। इसके बाद वाला जो टाइम है आपकी लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत कुछ नयापन आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है। कुछ लोग आपको मदद कर सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स। फैमिली में कोई फंक्शन मुझे दिख रहा है, कोई सेलिब्रेशन दिख रही है, किसी तरह का सैक्रेड रिचुअल आप प्लान कर सकते हो, कोई रिलीजियस जर्नी पर आप जा सकते हो। किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होने वाली है आने वाले हफ्ते में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो और उसकी वजह से आपके अंदर भी इस तरह के थॉट्स डेवलप हों कि आप इसके अंदर और इंटरेस्ट लेते हुए कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, या किसी से कोई भी हो सकता है कंसल्टेशन भी आप बुक कर सकते हो अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेकर। तो जेमिनी राशि के लिए लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है इस वीक में, लेकिन घबराना नहीं है, जनरल रीडिंग है। बिजनेस और फाइनेंसेस में आपको अच्छा गेन दिखाई दे रहा है,
और आपका क्रिएटिविटी हाई लेवल पर जाने वाला है। आप कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस की प्लानिंग कर सकते हो, या ऑलरेडी अगर आप बिज़नेस कर रहे हो किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो आपको उस इंसान के ऊपर जो डाउट रहता था कि ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कुछ हेरा फेरी चल रही है पैसों को लेकर, तो वो चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी, या कोई थर्ड पर्सन आपको उनकी सच्चाई के बारे में भी बता सकते हैं। तो जेमिनी राशि वालों के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है, फाइनेंसेस में भी, लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में भी। और जिनकी शादी नहीं हो रही, मुझे लगता है आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस हफ्ते। आप काफ़ी कुछ सिंसियरली और एक्टिवली प्रपोजल्स को देखोगे, अलायंसेस को देखोगे। शायद अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आपका मैच जो है कहीं पे बन नहीं रहा, आपको कोई सुटेबल इंसान नहीं मिल रहा, तो शायद इस हफ्ते आपका कोई सेल्फ का किया हुआ एफर्ट अपनी शादी के लिए, चाहे आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी किसी से सेपरेशन में हो, आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में डेवलप होने वाला है। मतलब आप एक्टिवली इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट लोगे और ये इंटरेस्ट आगे चलकर आपको अच्छा प्रपोजल भी दे सकता है। अब बढ़ूँगी मैं अगली राशि यानी कि कैंसर राशि की तरफ, जो कि कर्क है। आपकी राशि जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल राशि है और इस हफ्ते आपके इमोशंस अगेन पीक पर जाएंगे। आप लोग इमोशनल ज़्यादा रहोगे, सेंसिटिव रहोगे, इनसिक्योर रहोगे किसी को लेकर। कोई आपका पार्टनर है, चाहे आप उनसे मैरिड हो या फिर अगर आपका किसी से सेपरेशन है, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशंस में बहकर कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में अगर आपको कोई भी ट्रस्ट इशू होता है, कोई माइंड में एंजाइटी आती है या आप एंशियस हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो कोई ऐसा जल्दबाजी में डिसीजन ना ले जिससे आपका कोई कनेक्शन जो है वो सेपरेशन में बदले। और अगर ऑलरेडी सेपरेटेड हो तो बेवजह का शक या बेवजह का किसी पर ट्रस्ट ना करना, ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे सकती है, क्योंकि आपके लवर की तरफ से आपके प्रति इस हफ्ते फीलिंग्स जो हैं वो डीप लेवल पर महसूस होंगी। जो आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे ये आपसे सेपरेशन में कोई आपका कमिटेड पार्टनर है, तो ये आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे। और हो सकता है अगर इस हफ्ते मीटिंग नहीं होती, बातचीत थोड़ी कम होती है, तो ये रिश्ता भी कहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे चलकर रीयूनियन में बदलेगा। लेकिन इस हफ्ते हसल बसल या किसी तरह का जगलिंग आपकी पर्सन की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके जीवन में फाइनेंसेस में मुझे अगेन सुधार दिख रहा है, चीज़ें सुधर रही हैं। कोई लॉस है उसकी रिकवरी आपकी होगी। बिजनेस है या कोई जॉब है तो उसमें आपका जो फोकस है वो समय समय पर ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होंगे इस हफ्ते और आपका एक वक्त पर पर्सन की तरफ, रिलेशन की तरफ, प्यार मोहब्बत की तरफ दिल ज़्यादा जाएगा। काम के लिए, अपने फोकस के लिए, करियर के लिए भी आप फोकस करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे या आपका प्रॉपरली जो फोकस या कंसंट्रेशन है वो नहीं बनेगा ड्यू टू योर पर्सनल लव लाइफ या कोई भी आपका रिलेशनशिप। तो ओवरऑल नॉट अ बैड वीक, और कुछ भी इतना मेजर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही, बस आपके इमोशंस जा रहे हैं आउट ऑफ द ट्रैक। तो अपने इमोशंस पर काम कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हैप्पी रखिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप इस वाइब्रेशन में आओगे तो अल्टीमेटली यू विल अट्रैक्ट गुड एंड एक्सीलेंट थिंग्स इन योर लाइफ। सो ओवरऑल दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर एवरीबडी हु आर कैंसेरियंस। तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है वो आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगी अगली पाइल की तरफ, यानी कि अगली राशि की तरफ, जो है लियो राशि, सिंह राशि। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके एंगर की वजह से ख़राब हुई हैं रिसेंटली, किसी पे भड़ास निकली है आपकी,
हो सकता है किसी रिलेशनशिप पे निकली हो, मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ किसी पर निकली हो, और अनमैरिड हो तो अपने पार्टनर पर निकली हो, थर्ड पार्टी को लेकर निकली हो। तो वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी इस हफ्ते। शुरुआत तो यहाँ दिखाई दे रही है, कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेगा, या आप लोगे या आपका बंदा या बंदी, कोई यहाँ पर इस रिश्ते को सुधारना चाहता है। तो अगर ये इंसान आपके लिए कोई एफर्ट या प्लानिंग करता है तो अपने गुस्से में आकर या अपने ईगो में आकर चीज़ें बिगाड़े नहीं, क्योंकि ये बंदा आपको अपनी लाइफ में चाहता है, प्यार भी करता है और फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कोई रिलीजियस जर्नी पर जा सकते हो, किसी भी तरह की रिलीजियस जर्नी, कोई टूर एंड ट्रैवल भी आपका इससे रिलेटेड हो सकता है। और कुछ लोग ओवरसीज़ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो शायद आपकी प्लानिंग आगे आने वाले महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी आपका जो प्रोसेस है वो शायद पाइपलाइन में है, अभी आप सोच रहे हो, या ऑलरेडी अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो आपका जो फ्यूचर ट्रैवल है इस हफ्ते प्लान किया हुआ वो एक अच्छी डायरेक्शन में जाएगा और आपको उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका जो करियर या आपका जो स्टडी का फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप कहीं से गाइडेंस अगर ले रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रहे हो या ऑनलाइन स्टडी करते हो, तो आपका फोकस बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा आपको और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा अपने आप से। शायद आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे, स्ट्रेंथ बहुत आ जाएगी आप में। किसी भी तरह से हो सकता है आप काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन में हो, या आपको बार बार मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिल रहा, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, उतने मार्क्स नहीं मिल रहे, या आपके अकॉर्डिंग आपका कोई चॉइस ऑफ कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप से अपने लिए खुद डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाओगे और आपको लगेगा कि बस अब बहुत लोगों की सुन ली, बहुत लोगों से गाइडेंस ले ली, अब मैं अपनी दिल की करूँगा या करूँगी, और अपना डिसीजन फाइनल करके आप उसको प्लानिंग नहीं बनाओगे, उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। तो ऐसी स्थिति आपकी इस हफ्ते बनेगी लियो राशि वालों के लिए। उसके बाद मैं आती हूँ टॉरस राशि के लिए, वर्गो राशि के लिए, क्योंकि लियो के बाद वर्गो आएगा साइन, जो कि कन्या राशि है। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या होगा ये हफ्ता 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपके जीवन में कोई अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। कोई ऐसा पैसा जो किसी को आपने दिया था और काफ़ी लंबे समय से आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पैसा वापस आएगा भी, तो एटलीस्ट वो पैसा रिकवर होने की न्यूज़ आपको मिल जाएगी, या तो आपको पैसा मिल जाएगा किसी से जो आपने दिया था। दूसरी बात, यहाँ पे लव लाइफ में क्या हो रहा है कि आपका कोई एक्स लवर आपको रीच आउट करेगा, बातें करने की कोशिश करेगा, स्टॉक करेगा, स्पाई करेगा, और हो सकता है कुछ लोग मीटिंग भी करें इस हफ्ते, मिलने का कोई प्लान हो। कोई ट्रैवलिंग करके भी आपके लिए आ रहा है मिलने के लिए, तो हो सकता है उन्होंने अपनी प्लानिंग काफ़ी समय से की हो और आपको पता हो, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस एंड सिचुएशंस वो चीज़ें बन नहीं पा रही टाइम पर। लेकिन अब इस हफ्ते वो इंसान आपसे क्लियरली बात करेगा कि उनको आपसे कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है और रीज़न क्या है मिलने का। शायद कोई पुरानी बात रिजॉल्व करनी है इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर हो सकता है वो कोई आपको किसी भी अपनी लाइफ में कोई भी उनका इम्पॉर्टेंट डिसीजन है वो मिलकर बताना चाहते हैं। तो आपका लवर कोई भी है वो आपको मिलने के बारे में ज़रूर बात करेगा इस हफ्ते। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों के लिए। जो लोग मैरिड हैं और आपकी लाइफ में आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा रह सकता है, अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप सेपरेटेड नहीं हो, तो आप अपने जीवन में रोमांटिक जो पल हैं वो बहुत अच्छा इन्जॉय करोगे। इंटीमेसी डीप और स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हो सकता है कि आप
अपने जीवन में अगर किसी तीसरे की वजह से परेशान थे, कोई ऐसा तीसरा इंसान जो हो सकता है आपके घर का कोई मेंबर हो या आपका आसपास का कोई रिलेटिव हो, कोई करीबी दोस्त हो, जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा रह रहा था, तो वो पर्सन की छुट्टी होने वाली है। यानी कि उस पर्सन की बातों को आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देने वाले इस हफ्ते। तो ये रहा टॉरस राशि के लिए, वर्गो राशि के लिए। तो अब मैं बढ़ती हूँ लिब्रा साइन की तरफ, यानी कि तुला राशि के लिए क्या ला रहा है ये हफ्ता। 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में तुला राशि वालों के जीवन में सबसे पहले तो कोई आप अपनी ज़िंदगी में कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ ख़रीदना चाहते हो, कोई गाड़ी लेना चाहते हो, कोई न्यू हाउस लेना चाहते हो, लोन के बारे में सोच रहे हो कि अप्रूव हो, या कहीं डेस्टिनेशन वेकेशन पे जाना चाहते हो। कुछ ना कुछ आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है और हो सकता है उसकी प्लानिंग इस वीक तेज़ हो जाए। कोई नई चीज़ आपके पास आ सकती है, चाहे कोई गैजेट ही आ सकता है, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी। कुछ आपने सोचा है खरीदने को, वो इस हफ्ते आपके जीवन में आ सकता है। लव लाइफ में आपके लिए 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं अवेलेबल, चॉइसेस मल्टीपल दिख रही हैं। कोई आपको नया इंसान मिल सकता है इस हफ्ते, चाहे सोशल मीडिया पर या फिर किसी को ऑलरेडी रिश्ता आया हुआ है शादी के लिए और वहाँ पे बातें बन नहीं रही, तो कोई और रिश्ता भी आ सकता है नया शादी का। कुछ लोगों के लिए उनका एक्स लवर माफ़ी लेकर आपके पास आ सकता है, पर मुझे ये दिख रहा है कि आप उस इंसान को थोड़ा वेट कराओगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे। शायद आपके पास ऑलरेडी कोई है या फिर आप ऑलरेडी उस पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को पास्ट में विड्रॉ कर चुके हो। अब आपका इंटरेस्ट उस इंसान की तरफ इतना नहीं होगा, लेकिन वो इंसान आप में ज़्यादा रुचि दिखाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। और यही चीज़ आपको लगेगी कि एक वक्त था जब आप उस पर्सन के पीछे जाते थे, आज वो पर्सन आपको चेस कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तुला राशि वालों के लिए इस तरह का सिचुएशन या सिनेरियो खड़ा हो सकता है, या आपकी एनर्जी इस तरह की रहेगी कि आप किसी को चेज़ नहीं करना चाहोगे। ब्यूटी पर पैसा लग सकता है, किसी तरह का कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। कोई शॉपिंग या कुछ भी, मतलब ख़रीदने से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी है जिसमें आपके पैसे खर्च हों। तो ये हफ्ता आपकी जीवन में इस तरह की एनर्जी ला रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके जीवन में मुझे ये दिखता है कि आपका कोई फ्रेंड आपको किसी मेंटोर से, गाइड से मिला सकता है। आपको कोई नया इंसान लाइफ में आपकी हेल्प के लिए मिल सकता है, चाहे वो आपका टीचर हो, कोई गुरु हो, कोई मेंटोर गाइड हो, कहीं आप कोचिंग लेते हो वहाँ पर आपकी किसी से मुलाकात हो जाए जो आपकी स्टडी के लिए आपको हेल्प करे, या आपके फ्रेंड के थ्रू आपसे कोई और मिल सकता है। स्पेशली आपकी स्टडी में या आपका जो भी करियर गोल है उसकी ग्रोथ के लिए वो बंदा या बंदी आपको हेल्पफुल रहेगा इस हफ्ते। यहाँ पर जो मैरिड कपल्स हैं वो लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जो बेडरूम रोमांस है या फिज़िकल इंटीमेसी है वो हाई रहने वाली है। बस यहाँ पर होगा क्या कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अराउज होगा और दूसरा इंसान थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा और डाउट करेगा कि अचानक से इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। तो यही चीज़ें आपके लाइफ में इस हफ्ते रहेंगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ना ही ओवर एनालाइज करना है चीज़ों को, क्योंकि आप चीज़ों को ओवर एनालाइज भी कभी कभार करना शुरू कर देते हो लिब्रा राशि वाले। तो ओवरऑल नॉट ए गुड वीक। तो जो चीज़ आती है उसे एंजॉय करो, अच्छा टाइम है उसको फील करो और आपको लगेगा कि ओवरऑल लक आपको फेवर कर रहा है। किसी तरह का लॉस अगर हुआ है तो उसकी रिकवरी आपको बहुत ईज़िली हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर। ज़रूरी नहीं कि एक ही हफ्ते में कोई मिरेकल हो जाएगा, लेकिन प्लानिंग जो है वो मिरेकुलस ढंग से हो सकती है और आगे चलकर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब मैं बढ़ूँगी अगली राशि यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। तो जिनकी राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है, 22 नवंबर से 28 नवंबर 2021 आपके जीवन में ये हफ्ता क्या लेकर आया है। सबसे पहले बात करूंगी कि रिसेंटली
जिससे आपकी लड़ाई हुई है वो व्यक्ति आपको इस हफ्ते दोबारा अप्रोच करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलेशन की एनर्जी आई है पहले ही कार्ड में। तो बहुत लोगों का जो भी लड़ाई झगड़ा रीसेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले हुआ है या 4 साल 2 साल पहले, अभी किसी से मनमुटाव है तो वो इंसान आपको, वो व्यक्ति आपको रोमांटिकली मनाने की कोशिश करेंगे या करेगा। कोई भी हो सकती हैं या हो सकता है, और आप भी उनके इस रोमांटिक जेस्चर के आगे अपना दिल खोल दोगे। आपका हार्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है और आप उन्हें माफ़ करके दोबारा से इस इंसान के साथ एक रिलेशनशिप फिर से जीना चाहोगे कि चलो एक चांस देते हैं, दोबारा चीज़ों को जिया जाए। तो ये हफ्ता आपकी लव लाइफ में कुछ रोमांटिक जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रोमांस की एनर्जी मुझे फील हो रही है और लवी डवी वाइब्स आ रही हैं रीडिंग के दौरान। तो डेफिनेटली ऐसे मोमेंट्स आप लोगों के बीच में बनने वाले हैं स्कॉर्पियंस की लाइफ में, और बहुत लंबे समय के बाद जो उथल पुथल है वो कहीं ना कहीं फाइनली एंड होगी। मैरिड कपल्स किसी तरह का कोई टूर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, चाहे बहुत दूर की यात्रा ना हो, कोई आपका नियर बाय सिटी है, कोई आपका अपना डेस्टिनेशन सिटी है जहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ को दोबारा से रीजनरेट करना चाहोगे, रिक्रिएट करना चाहोगे अपने पार्टनर के साथ। तो आप उस प्लेस पर जाकर अपने एंजॉय के जो मोमेंट्स हैं वो बिता सकते हो अपने लव्ड वंस के साथ। और यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हो रही, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई अपना सेक्रेड रिचुअल इस हफ्ते प्लान कर सकते हो, कोई पूजा पाठ, कोई व्रत, कोई फास्टिंग, या किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी से कुंडली दिखा सकते हो, अपना टैरो कार्ड सेशन करवा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी कुछ एनर्जीज़ ऐसी आएंगी जो आपको मजबूर करेंगी कि मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए। और आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, जो आज तक आप लोगों के बारे में बहुत सोचते आए हो। ये हफ्ता आपको सेल्फ लव के लिए मजबूर करेगा। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल एक वक्त पर रहोगे और अचानक से शिफ्ट आएगा और दूसरे ही वक्त पर आप एक्टिव होकर प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना सीखोगे। आपको लगेगा कि अभी तक आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है ऐसे लोगों पर, ऐसी चीज़ों पर, ऐसी सिचुएशंस पर जो आपको सर्व नहीं करती। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आप इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करें। तो आपका ओवरऑल ये हफ्ता जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों के साथ मुझे दिख रहा है। न्यू चीज़ें भी लाइफ में आ सकती हैं, कोई न्यू इंसान मिल सकता है, न्यू जॉब ऑफ़र आ सकता है, कोई रुका हुआ पैसा है तो वो रिकवर हो सकता है, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग की कोई बात अगर अभी तक रुकी थी तो वो दोबारा से आप लोग सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे प्लानिंग करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो कुछ ना कुछ न्यूनेस आपकी लाइफ में आ रही है स्कॉर्पियंस, तो ज़रूर उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। नॉट ए बैड वीक, ओवरऑल गुड वीक है लव एंड रोमांस के लिए, लेकिन जो आपको सर्व नहीं करता आप ब्लंटली उस इंसान को, उस सिचुएशन को कट ऑफ करने के लिए रेडी रहोगे। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे लाइफ में जो लेसन लर्न करना था आई हैव लर्नड एंड नाउ आई शुड मूव ऑन और मूव अहेड विद पॉजिटिविटी। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस वीक मुझे दिखाई दे रहा है। अब बढ़ती हूँ अगली ज़ोडिएक साइन पर, जो कि धनु राशि है। आपकी लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फॉर्च्यून पैसों के लिए भी और लव या रोमांस के लिए भी आपका फेवर कर रहा है। बहुत सारे लोगों को अपने करंट पार्टनर के साथ लवी डवी कॉन्वर्सेशंस करने को मिलेंगी। आप बहुत कोजी फील करोगे अपने पार्टनर के साथ, आपको बहुत अट्रैक्शन फील होगा और उनको भी होगा आपके प्रति, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल लव और म्यूचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। कुछ लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, कोई ट्रैवल आप प्लान कर रहे हो, कहीं रिलीजियस प्लेस पर आप जा सकते हो प्रेयर करने, माथा टेकने। कुछ ना कुछ आपका धर्म कर्म के कामों से जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है।
किसी की एंगेजमेंट होने वाली है और उससे पहले की शॉपिंग आप इस हफ्ते कर सकते हो। और कुछ लोगों की शादी में जो डिले चल रहा है, इस हफ्ते आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो कार्ड रीडर से अपनी शादी के बारे में कोई रीडिंग करवा सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग रेकी हीलिंग सीख रहे हैं और अभी उन्होंने बहुत कुछ सोचा है कि उन्होंने ये कोर्स भी करना है, वो भी करना है। तो टीचिंग, लर्निंग से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ इस हफ्ते बढ़ेंगी। कोई पैसा रिकवर करने वाला है तो वो आपका एक्टिव इंटरेस्ट उसमें रह सकता है कि मुझे अभी रिकवरी लेनी है अपने पैसे की। किसी को पैसा दिया था, वो वापस नहीं आ रहा काफ़ी महीनों से, तो वो पैसा आपको मिल सकता है, या फिर उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको इस हफ्ते मिल सकती है। सैजिटेरियस की लाइफ में रोमांटिक लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बल्कि उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस तरह की एनर्जी में आप रहोगे कि आप अपने पर्सन को किसी ना किसी तरह से पैम्पर कर सकते हो, स्पेशल फील करा सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो या वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं। तो आप एक दूसरे के प्रति म्यूचुअली अट्रैक्टेड फील करोगे। सेक्सुअल केमिस्ट्री अच्छी रहेगी। मैरिड कपल्स में फिज़िकल केमिस्ट्री या बेड रोमांस, बेड प्लेजर्स पीक पर रह सकते हैं, हाई रह सकते हैं। और आपको कंसेप्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, डिलीवरी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा ट्रीटमेंट अगर आप इस हफ्ते ट्राई करते हो तो वो ज़रूर मिल जाएगा। ओवरऑल सैजिटेरियंस, यू हैव अ गुड वीक, सो इन्जॉय एंड अपना एक्टिव इंटरेस्ट दिखाइए अपनी लाइफ में। थोड़ा सा लेजीनेस फील हो सकता है और हो सकता है जिस टाइम पर आप उठते हो उस पर ना उठो, थोड़ा सा आप लेज़ी फील करो, लेकिन आपका फाइनेंसेस में, लव लाइफ में मुझे गेन ही दिख रहा है, उल्टा फेवर ही दिख रहा है उम्मीद से ज़्यादा, तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है और मुझे लगता है आप इस हफ्ते सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे। आपको लगेगा नहीं कि आपको किसी की गाइडेंस चाहिए। हो सकता है आप इस प्रोसेस में काफ़ी लंबे टाइम से थे, काफ़ी जगल किया है आपने, कभी किसी से पूछकर, कभी किसी से पूछकर, लेकिन इस हफ्ते आप अपनी मेहनत के कारण या अपने आप को खुद ही इंस्पायर करोगे कि बहुत लोगों की सुन ली, अब अपने मन की करूँगा या करूँगी। और अपनी स्टडी पर आपका फोकस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच बीच में आप लेज़ी फील करोगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, छोटा मोटा ब्रेक ले सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी अपना हॉबी है उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई से मुझे बिल्कुल भी टूटता हुआ नहीं दिखता फॉर सैजिटेरियंस। तो चलिए बढ़ूंगी अब मैं कैप्रिकॉर्न राशि की तरफ कि मकर राशि की ज़िंदगी में ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों की लाइफ में आपको कोई जॉब ऑफ़र न्यू आ रही है या ऑलरेडी आई है तो आपका उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हाई होगा। आपका दिल करेगा कि मैं ये भी कर लूँ और इसके साथ में कोई और टास्क भी हाथ में ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, क्योंकि आपको लगता है आप मल्टीटास्कर हो और अगर आप वेले बैठे रहोगे, कोई काम ना अगर आपके पास नहीं होता तो आपकी एनर्जीज़ बहुत डाउन चली जाती हैं, आप बहुत लो फील करते हो और आपका इंटरेस्ट जो है हमेशा से ही लाइफ में पैसा, मटेरियल लाइफ और नाम फेम कमाना, पॉपुलैरिटी गेन करना, प्राउड फील कराना पेरेंट्स को और अपने लिए एक लग्जरी लाइफ सोचते हो आप। तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में थोड़ा सा जो माइंड है वो ज़्यादा ही एक्टिव होके काम करेगा, यानी कि जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपकी एबिलिटीज़ हैं, उससे ज़्यादा आप एफ़र्ट मारोगे, उससे ज़्यादा आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे और आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि आप में ईगो आ चुका है या आप थोड़े रूड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से कटे फटे रहते हो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हफ्ता आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, मल्टीपल आ रही हैं। तो डेफिनेटली जब मल्टीपल चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, एबंडेंस आती है, तो हर इंसान मौके पर चौका नहीं छक्का मारना चाहता है, तो आप वही करने वाले हो इस हफ्ते। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन
समय नहीं दे पाओगे एज़ इट इज़ या एज़ यूजुअल, आपका पर्सन या पार्टनर आपसे शिकायत करेगा कि आपके अंदर ईगो है, आप उनको टाइम नहीं देते। बट आप इमोशनल हो, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको पैम्परिंग दे, केयर फील कराए, स्पेशल फील कराए, तब जाके आप ओपन अप होना पसंद करते हो। इस हफ्ते किसी से किसी को गिफ्ट मिल सकता है किसी भी रूप में, चाहे आपका पर्सन रूठा हुआ है, आपको कॉल मैसेज कर सकता है या आपसे मिलने आ सकता है या आ सकती हैं, वो भी आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं होगा। और किसी का अगर बर्थडे आ रहा है तो फिर गिफ्ट तो मिलना है ही इस हफ्ते। तो आपको मिलने वाला है कुछ अपने पार्टनर की तरफ से या अपनी फैमिली की तरफ से। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग दिख रही है, वो भी रिलीजियस प्लेस पर कोई जर्नी प्लान कर रहे हो या फैमिली के साथ, या आप सोलो कोई ट्रैवल कर रहे हो, तो वो रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगी। यहाँ पर रोमांटिक लाइफ में कोई नया पर्सन भी आपके जीवन में आने वाला है। शायद आपको ऑनलाइन मिला हो रिसेंटली, या फिर उस इंसान से आपका बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वो दोबारा रिकनेक्ट आपसे इस हफ्ते कर सकता है। तो ये रही सारी एनर्जी कैप्रिकॉन्स के लिए। तो आपके लिए ओवरऑल इट्स नॉट ए बैड वीक, तो इन्जॉय करो। कोई भी आपको किसी भी तरह से अगर नेगेटिव कमेंट पास करता है, नेगेटिव एनर्जी देता है, क्योंकि बीच बीच में आप लो साउंड करोगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, वाइब्रेशंस थोड़ी फीकी हो सकती हैं, धीमी हो सकती हैं। तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस देखो, मेरे चैनल पर आ जाओ। जब भी डीमोटिवेटेड या लो फील करते हो तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही रहेगा अगर आप इसको अच्छे रूप में यूटिलाइज करोगे। अब बढ़ूँगी मैं एक्वेरियस राशि की तरफ, जो कि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के लिए सबसे पहले आपकी अभी तक किसी से नाराज़गी चल रही थी या आपका पर्सन आपसे नाराज़ था, तो इस हफ्ते आपको उनसे कॉल मैसेज या कम्युनिकेशन मिल सकता है। लेकिन जनरल रीडिंग है, अब सभी एक्वेरियस के साथ एक हफ्ते में मिरेकल नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी आई है तो बताना बनता है। लेकिन यहाँ पर कोई आपसे ट्रैवल करके मिलना भी चाहता है, शायद आपसे वो बात करे, आपको मनाने की कोशिश करे, आपको पैम्परिंग करने की भी वो एफ़र्ट करे, और आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे फिर पागल बनाने मेरी लाइफ में आ रहा है और पागल बना के मुझे छोड़कर फिर चला जाएगा, ऐसा आपका विचार रहेगा इस हफ्ते। जो लोग मैरिड हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ हाई रहने वाली है, और आपको लगेगा कि काश आप पहले अपने सारे मनमुटाव दूर कर लेते, तो अभी तक इतना लड़ाई झगड़ा आपका डीप लेवल पर ना जाता। आप लोगों का फिर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सॉरी टू से, क्योंकि कार्ड्स में दिख रहा है, और हो सकता है ये छोटी सी प्यारी क्यूट फाइट हो, रोमांटिक होगी, लेकिन कोई बड़े लेवल का एंगर या कोई ऐसा बवंडर नहीं मचने वाला, तो घबराना नहीं है। इस झगड़े के बाद आपका प्यार और भी बढ़ेगा एक दूसरे के प्रति, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा डीपली इमोशंस फील करोगे, और आपका जो रोमांस है वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ शो करने के लिए आप कर सकते हो, यानी कि कोई जेस्चर दिखा सकते हो, कोई गिफ्ट दे सकते हो, कोई स्पेशल डिनर प्लान कर सकते हो, कोई लंच प्लान कर सकते हो, कुछ ना कुछ स्पेशल करोगे आप अपने पर्सन के लिए। चाहे कोई रोमांटिक मैसेज ही उनको अच्छा सा टाइप करके भेज दो, या उनके लिए कोई गाना गा दो, या कुछ भी व्हाटएवर जो आप लोगों के बीच में होता है, तो कुछ ना कुछ क्यूट रोमांटिक हो सकता है। फाइट भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा ऐसा कोई शब्द ना बोले जो दूसरे को हर्ट करे, और अगर कोई आपको बोलता है तो थोड़ा शांत रहें, क्योंकि आपका आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस हफ्ते दिल पर अगर कोई बात लेते हो तो वो ज़्यादा डीपली आपको वूंड दे सकती है, दर्द पहुंचा सकती है, तो ऐसी कोई बात मेजर नहीं होने वाली, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में ये हफ्ता मिला जुला रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस नहीं बन पाएगा स्टडीज़ में, कोशिश पूरी रहेगी, हार्ड वर्क करोगे, लेकिन बीच बीच में कुछ भी सेटबैक्स आ सकते हैं छोटे मोटे, ध्यान इधर उधर भटक सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा आप सोशलाइज करने वाले हो तो आपका बीच बीच में फोकस लूज़ होगा, स्पेशली आपकी स्टडी से, लेकिन कोई भी मेजर लॉस यहाँ मुझे नहीं दिख रहा। पैसों के मामले में ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है, उम्मीद से ज़्यादा।
कुछ भी आपको मल्टीपल गेन्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, यानी कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं या और अगर कहीं मल्टीपली आपने इनकम सोर्स में पैसा लगा रखा है कि वहाँ से भी पैसा है यहाँ से भी आए, तो वो आ सकता है, क्योंकि ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा पैसों के मामले में दिख रहा है। यहाँ पे खर्चा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस के भी कार्ड्स हैं, तो वो आप सोच समझ के करिएगा। ज़्यादा करेंगे तो फिर आप ही को स्ट्रेस रहेगा। और आपका सोशल जो लाइफ है इस हफ्ते अच्छा रह सकता है। सोशली आप बहुत एक्टिव फील करोगे और इंटरेस्ट लोगे। अगर अभी तक लोगों से कटे फटे थे, आइसोलेट रहना पसंद करते थे, तो इस हफ्ते आपका खुद दिल करेगा कि मुझे खुद लोगों से जाके मिलना है। और हो सकता है आपका कोई पुराना दोस्त आपसे रीयूनाइट हो इस हफ्ते। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर लास्ट जो राशि बची है पाइसेस। तो पाइसेस की राशि जो है बहुत ही इमोशनल होती है, इंट्यूटिव होती है। मीन राशि वाले इमोशंस के साथ बह भी जाते हैं और कभी कभी इमोशंस में आकर अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। इंट्यूशन आपका इस हफ्ते काफ़ी बढ़ेगा, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, गट फीलिंग पर विश्वास रखना है और अपने कामों को पूरा करते जाना है। आपकी शादी फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की। यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। जो लोग अभी सेपरेशन में हैं तो आपका आपके पर्सन के साथ टेलीपैथी कनेक्शन बहुत होगा। आप अगर सोचोगे उनके बारे में तो शायद वो इंसान उस वक्त आपको ऑनलाइन दिख जाए, लेकिन वो थोड़ा नखरा दिखाने वाला है, ड्रामा करने वाला है, चीज़ों को थोड़ा स्लो पेस पर लेकर जाने वाला है। तो उसके लिए बी प्रिपेयर, बी रेडी। इंस्टेंट अगर आप रिलेशन में रीयूनियन चाह रहे हो तो थोड़ा डिले मुझे दिख रहा है आपके लिए, लेकिन इंटरेस्ट आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत रहेगा। सेक्सुअल इंटरेस्ट भी, फिज़िकल इंटरेस्ट भी, और स्पिरिचुअली आपसे कनेक्शन महसूस करने वाला है आपका पर्सन इस हफ्ते। यहाँ पर कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए हो। कहीं आप माथा टेकने जा सकते हो, कहीं प्रेयर करने जा सकते हो। आपके घर में कोई सैक्रेड रिचुअल हो सकता है। किसी की शादी की बात चल रही है तो वो पक्की हो सकती है इस हफ्ते। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके जीवन में आपका जो बेड प्लेजर है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है, लव बॉन्ड है, वो स्ट्रांग हो सकता है। और किसी तीसरे इंसान की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उस इंसान की वजह से आपको अब और ज़्यादा पेन में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्सन या तो उस इंसान को लाइफ से निकाल चुके हैं या निकालने की प्रोसेस में है। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ होने वाला है। कोई ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो, काफ़ी पूजा पाठ कर रहे हो, फास्ट रख रहे हो, टेंपल या किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करते हो, तो आपको ये कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इसी की वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको फेवर करेगा। जो आप एग्ज़ाम में करके आए हो वो तो कर आए हो, लेकिन आपकी डेस्टिनी भी फेवर करेगी अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल होगे, थोड़ा रिलीजियस बनोगे, अपने आप को सेल्फ लव में रखोगे। तो आपके लिए भी ओवरऑल अच्छा हफ्ता दिख रहा है। कोई मेजर नुकसान नहीं है, ना ही कोई माइनर लॉस है। ये हफ्ता आपको आपकी इंट्यूशन फॉलो करने के लिए बता रहा है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। अपनी जो भी गाइडेंस मिलती है इंट्यूशन के ज़रिए उस पर काम करें। ओवरऑल इट्स ए गुड वीक फॉर पाइसेस, सो डू एन्जॉय और सेल्फ लव कीजिए। बी मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव। जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं उसके लिए रेडी रहें। किसी चीज़ को इग्नोर ना करें, ना ही किसी पर्सन को। अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है तो उनको अनब्लॉक करके फॉरगिव करें, क्योंकि अगर आप ये करोगे तब आप अपनी लाइफ में और भी अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे। चाहे वो लव हो, कोई न्यू इंसान हो, कोई न्यू रिलेशनशिप हो, या फिर कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो, एज ए गाइडेंस आपके लिए यही निकला है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर हाजिर होंगी एक नए टाइटल के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, और मेरी मेहनत को भी आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो। बी ग्रेटफुल और बी थैंकफुल टू गॉड। जो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो आपको मिलने वाली हैं, तो उसके लिए
बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, अपनी उम्मीदों को कायम रखो। चलिए आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।